अष्टांग योग अर्थात राजयोग का जो मूल योग साधना पद्धति है उसमें अष्टांग योग आता है। अष्टांग योग के अंतर्गत यम नियम आसन के बाद चौथा नंबर आता है प्राणायाम का। अब प्राणायाम क्या है? प्राण ऊर्जा को नियंत्रण करने का साधना, क्योंकि इसके अगर शाब्दिक हिसाब से भी देखेंगे ना, प्राण प्लस आयाम दो शब्द मिलकर के प्राणायाम बनता है। तो प्राण अर्थात जीवन शक्ति, जीवन शक्ति का नियंत्रण का साधना, जिसके माध्यम से उसके प्रभाव को विस्तार किया जा सके। अब ये नियंत्रण से प्रभाव विस्तार कैसे हो सकता है, इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊं। जैसे नदी में बहते हुए पानी को अगर रोका जाए और लंबे समय तक रोकने के बाद उसको खोल देते हैं तो उस पानी में कितनी तेज धार बहता है, कितनी सामर्थ्य बढ़ जाता है, वो कितना भयंकर भयानक हो सकता है। अगर उसका सही उपयोग करें तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जा सकता है, विद्युत उत्पादन हो सकता है। तो वही पानी है, उसी के धार का सही उपयोग भी हो सकता है और उसका नुकसान वाला उपयोग भी हो सकता है। तो नियंत्रण के साधना से सही उपयोग करने का अभ्यास एक प्रकार से प्राणायाम है। इसी तरह से हमारे मन में अद्भुत शक्ति है, लेकिन अगर मन पर नियंत्रण नहीं है तो व्यक्ति अनुशासनहीन हो जाता है और उसका जीवन नर्क बन जाता है। लेकिन मन में नियंत्रण अगर है तो अनुशासन का विकास होता है और यही आत्मानुशासन उस व्यक्ति को जीवन के उत्कर्ष तक ले जा सकता है। इस प्रकार से नियंत्रण का साधना क्षमता विकास और विस्तार का माध्यम बन जाता है। प्राणायाम में यही काम किया जाता है। इसीलिए कई जगह प्राणायाम शब्द के बजाय शास्त्रों में, हठयोग के शास्त्रों में कुंभक शब्द प्रयोग किया गया। तो कुंभक का मतलब होता है रोकना। अगर श्वास को अंदर भर करके रोका जाता है तो इसको अंतः कुंभक कहते हैं। अगर श्वास को बाहर निकाल करके रोका जाता है तो इसको बाह्य कुंभक कहते हैं। कुंभक तो कुंभक ही है, श्वास को रोकने का अभ्यास। और जब कुंभक साधना और बेहतर हो जाए, उच्च स्तर पर पहुंच जाए, श्वास जहां हो वहीं रोकने का जब सामर्थ्य विकास हो जाए तो इसको केवल कुंभक कहा जाता है। श्वास लेकर के रोकना और छोड़ करके रोकने वाला प्रक्रिया को सहित कुंभक कहा, और श्वास जहां है वहीं रोक लिया तो वो केवल कुंभक हो गया, मात्र कुंभक किया। और इस प्रोसेस में श्वास जब अंदर भरा जाता है, यौगिक टर्मिनोलॉजी में इसको पूरक कहा जाता है, क्योंकि लंग्स खाली थे और वहां श्वास भर लिया, प्राण ऊर्जा का सप्लाई कर लिया, पूरक किया। और जब इसको निकालना होता है, बाहर निकालना, रेचन करना, विरेचन करना, तो रेचक कहा गया। तो रेचक, पूरक और कुंभक, ये तीन चीजें हैं। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के अंदर प्राणायाम के बारे में चर्चा करते हुए उल्लेख किए हैं कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम। श्वास प्रश्वास के गति को विच्छेद करने का साधना प्राणायाम है। और जब श्वास प्रश्वास की गति को विच्छेद किया जाता है तो इसकी प्रक्रिया को उल्लेख करते हुए वो कहते हैं अभ्यंतर वृत्ति, बाह्य वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, बाह्य अभ्यंतर विषय छिपी चतुर्था। इस प्रकार से अभ्यंतर वृत्ति और बाह्य वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और बाह्य अभ्यंतर विषय छिपी चतुर्था, इस प्रकार से चार प्रकार के प्राणायाम की प्रक्रिया को उन्होंने बताया। लेकिन अलग अलग टेक्निक्स में वो ज्यादा गए नहीं, लेकिन हठ प्रदीपिका और घिरण संहिता जैसे शास्त्रों में प्राणायाम को कुंभक शब्द प्रयोग करते हुए अष्ट कुंभक के बारे में चर्चा है। और स्वामी स्वात्मराम जी कहते हैं, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, योगे स्थान उत्तमाप्नोति ततो वायु निरोधयत्। यही कारण है कि जब वायु चंचल होता है तो मन में चंचलता आती है, मन में चंचलता हो गया तो सामर्थ्य क्षीण होती है। इसी तरह से जब मन पर नियंत्रण हो जाता है, प्राण पर नियंत्रण होता है श्वास के माध्यम से, तो मन पर नियंत्रण आता है। मन पर नियंत्रण के साथ चित्त में नियंत्रण स्थापित होता है, तो आत्म नियंत्रण का अवस्था पैदा होता है। तो इस प्रकार से इसके कुंभक साधना के बारे में बताया गया। और महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि जब आप ये प्राणायाम के साधना को करते हैं तो इससे आपको अद्भुत परिणाम प्राप्त होता है। इसके बारे में वो कहते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम तत्क्षीयते प्रकाशावरणम। अगर आपने प्राणायाम की साधना को
नियमित रूप से, निरंतर रूप से, अनुशासन के साथ, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि, लंबे समय तक निरंतर रूप से प्राणायाम का साधना करते हैं तो ये पुष्ट हो जाता है, ये सिद्ध हो जाता है। अगर ये सिद्ध हो जाता है तो आपके अंदर जो भी विकार है वो सारा का सारा धुल जाता है, नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है, छट जाता है, और आपके अंदर का जो प्रकाश है, ओज है, तेज है, वो प्रस्फुटित होता है, आपके सामर्थ्य का विकास हो जाता है। तत्स्यते प्रकाश आवरण, उससे और क्या होगा? महर्षि पतंजलि कहते हैं धारणा सूचा योग्यता मना। अगर प्राणायाम सिद्ध हो जाए तो धारणा के बाद, ये प्राणायाम के बाद प्रत्याहार का नंबर आता है, लेकिन प्रत्याहार स्वतः ही अचीव हो जाता है। डायरेक्ट व्यक्ति ध्यान के लिए तैयार हो जाता है, धारणा ध्यान के लिए तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से प्राणायाम के प्रभाव के बारे में योग सूत्र में महर्षि पतंजलि चर्चा करते हैं। और दूसरी ओर हठ पर दीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि आसन सिद्ध होने के बाद योगी स्थान मापनोति ततो वायु निरोधत। तो वो कहते हैं कि इससे जब वायु में नियंत्रण आ जाता है, व्यक्ति योगस्थ हो जाता है, सभी प्रकार के विकारों को निरोध किया जा सकता है। इसीलिए योगी या इवन भगवान भी, ईश्वर भी, देवता भी प्राण नियंत्रण के साधना को तन्मयता के साथ करते हैं। इसीलिए हमें करना है। तो इसको करने के लिए एक रिक्वायरमेंट, प्रीरिक्विजिट होता है कि शरीर का शोधन हो। वात पित्त कफ का अगर दोष है ना, तो ऐसे में स्वामी स्वात्माराम जी और महर्षि घेरण भी कहते हैं कि आपको शोधन साधना करना है। और शोधन के लिए योग के अंदर षटकर्म का विधान है, नीति, धौति, नौली, वस्ती, कपाल भाति और त्राटका। ये साधना करने के बाद प्राणायाम करने के लिए कहते हैं। तो प्राणायाम जब करते हैं तो इसमें भी पहले नाड़ी शोधन का विधान स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं हठ पर दीपिका में। तो नाड़ी शोधन प्रक्रिया जैसे अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से श्वास को लेना, छोड़ना, रोकना, इस प्रकार का अभ्यास जो 72,300 नाड़ियों को शोधित करते हुए मजबूत, अवेकन और वाइटलाइज कर दे, उसके बाद कुंभक साधना करें तो ये बहुत जल्दी प्रभावकारी होगा। तो कुंभक के बारे में कहा गया सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, वस्तिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनित्य चाष्टक कुंभका। इस प्रकार से 8 कुंभक के बारे में कहा गया। कुंभक बोलते ही इन पूरी प्रक्रिया में श्वास को रोकने का साधना है। और महर्षि घेरण ने सभी जो यौगिक टेक्निक है, हठ योग साधना के टेक्निक है, उनको ज्यादा एलैबोरेट करे हुए हैं। और घेरण संगीता में इन अभ्यास को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी करके, थोड़ा सा विस्तार दे करके बताया गया। इसमें जो अष्ट कुंभक है थोड़ा सा अलग है, 2 टेक्निक अलग से दिए गए। तो उनमें कहा गया सहिता सूर्य भेदश्च उज्जयी, शीतली तथा वस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली चाष्टक कुंभका। तो इसमें सहित शुरू में और अंत में केवली, ये 2 कुंभक साधना को इंक्लूड किया गया। अब प्लावनी और मूर्छा को नहीं रखा गया, बस इतनी सी फर्क है। और फिर अब इन प्राणायाम साधना के आगे करते करते व्यक्ति फिर प्रत्याहार साधना की ओर आगे बढ़े। तो प्रत्याहार साधना मतलब इंद्रियों के जो प्रिय आहार है, प्रीतिकर लगने वाले आहार है, इंद्रिय आहार से इंद्रियों को एक तरह से वैराग्य अवस्था पर ले जाने का साधना, अर्थात उनके आसक्ति से इंद्रियों को बचाने का साधना है ये। अगर व्यक्ति इंद्रिय के जो विषय प्रति आसक्त होने लगता है तो अपने सामर्थ्य को सही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाता है, उसी के गुलाम होकर के पेंडुलम की तरह फुटबॉल हो जाता है। इसीलिए इंद्रियों के उन आहार पर नियंत्रण, इंद्रिय विषय पर नियंत्रण आवश्यक है।
इसी के संदर्भ में पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, सुविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रियाणम प्रत्याहार। तो प्रत्याहार का ये साधना जब नियमित करते हैं तो व्यक्ति धारणा, ध्यान, समाधि के उस अवस्था के और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। और प्रत्याहार साधना के बाद धारणा का साधना है। धारणा का जब साधना होता है तो व्यक्ति एक निश्चित उद्देश्य के प्रति पूर्ण रूप से केंद्रित हो जाता है, उसको धारण करके आगे बढ़ने लगता है और उसको पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकें, उसका एक तरह से बैकग्राउंड तैयार हो जाता है। ध्यान के साथ काम करने लगता है, जो भी करना है एकेंद्रीय होकर के करना है, ऐसा कॉन्शियस एफर्ट के साथ निरंतर व्यक्ति करने लगता है, तो वो धारणा है। जब धारणा सहज होने लग जाए, क्योंकि जब हम कोई भी कार्य निरंतर करते हैं, जैसे महर्षि पतंजलि ने पहले कहा, सतु दीर्घ काल निरंतर ये सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि। निरंतर जब सत्कार भाव के साथ पुरुषार्थ किया जाता है तो एक्लेमेटाइजेशन परिणाम प्राप्त होता है, अर्थात यूज्ड हो जाता है सिस्टम, सेलुलर मेमोरी प्रोग्राम हो जाता है, सहन शक्ति का विकास हो जाता है, पैशंस का विकास हो जाता है, आदत बन जाता है, जिसके कारण से व्यक्ति एक ही कार्य को सहज ढंग से लंबे समय तक कर सकें, ऐसा सामर्थ्य विकास होता है। तो वह अवस्था अपने आप में धारणा हो जाता है। धारणा सहज हो जाए, एफर्टलेस हो जाए, तो वही ध्यान है। तो इसके बारे में महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं, देशबंध चित्तस्य धारणा, किसी एक स्थान विषय पर चित्त को बांध करके रखने का साधना कॉन्शियस एफर्ट के साथ, ये धारणा है। लेकिन ये एफर्टलेस हो जाए, तत् प्रत्येकता नता ध्यान, यह सहज हो जाए, अपने आप होने लग जाए, एफर्टलेस होने लग जाए, तो वो ध्यान है। तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम। फिर समाधि क्या है? ध्यान करते करते व्यक्ति पूरी तरह से वननेस को प्राप्त हो जाए, तदेवार्थ मात्र निर्वासम स्वरूप शून्य निभा समाधि। जब व्यक्ति किसी काम में ऐसे लग जाता है तो उसका पूरा आइडेंटिटी उसी के साथ जुड़ जाता है। जैसे इवन एक प्रोफेशनल व्यक्ति भी अपने प्रोफेशनल काम में इतनी तल्लीनता से लग जाए कि उस प्रोफेशन से रिलेटेड कोई विषय, गहन विषय चिंतन करना पड़े तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर व्यक्ति को स्मरण किया जाने लग जाए, तो प्रोफेशन और वो पर्याय बन जाएंगे। तो इस प्रकार से वननेस स्थापित होता है। व्यक्ति खुद को अलग आइडेंटिटी के रूप में न होकर के जिस विषय पर वो काम कर रहे होंगे उसी के साथ आइडेंटिफाई करने लगता है। आसपास में जो लोग होते हैं उनके अंदर व्यक्ति अपने आप को देखने का सामर्थ्य विकास करता है, और दूसरों के अंदर अपने आप को देखने का सामर्थ्य, अपने अंदर दूसरों को देखने का सामर्थ्य, ऐसा विकास हो जाता है। इस प्रकार का वननेस का अवस्था हो जाता है तो हार्मनी डेवलप हो जाती है। वह हार्मनी एवरलास्टिंग, नेवर एंडिंग हार्मनी हो जाती है। ऐसे अवस्था को समाधि अवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से धारणा, ध्यान और समाधि के अवस्था के बारे में चर्चा है। तो ये एक श्रृंखलाबद्ध हो जाए, धारणा शुरू किया तो अपने आप ध्यान में परिवर्तन हो जाए, ध्यान अपने आप समाधि में परिवर्तन हो जाए, स्वयं एकत्र संयम, ये अपने आप ही एक तरह से हार्मोनियस ढंग से होने लग जाए तो संयम का अवस्था है। उस संयम की अवस्था में बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होने लगते हैं। उन सिद्धियों के बारे में योग के शास्त्रों में चर्चा है, तो बाद में चर्चा कर लेंगे। तो इस प्रकार से अष्टांग योग की साधना करते हुए व्यक्ति अपने लिमिटेशंस को दूर करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन को प्राप्त होता है। ऐसे में व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार के दुख बोध, कष्ट बोध नहीं होते हैं। सिचुएशंस हमेशा होते हैं, लेकिन उन सिचुएशन को परसीव करने का एक तरह से कैपेसिटी में ट्रांसफॉर्मेशन घटित होता है। जब तक वह ट्रांसफॉर्मेशन व्यक्ति के जीवन में ना आए तब तक वह एक तरह से उस आध्यात्मिक ग्राफ में नीचे के पायदान में ही थोड़ा थोड़ा उतार चढ़ाव चल रहा होता है, लेकिन अभ्यास के निरंतरता के साथ इंप्रूवमेंट तो होगा ही। और समय के साथ जैसे मन की जो अवस्थाएं होते हैं
मूढ़ चित्त विचित्त, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था, तुरीय अवस्था। ये जो स्टेजेस होते हैं, शुरुआती अवस्था में मन में मूढ़ता होती है, अर्थात तमस का प्रभाव होता है। जैसे जैसे उसके अंदर रजस का प्रभाव होता है, उसके अंदर डायनेमिज्म आता है, और फिर जैसे सत्व का प्रभाव आने लगता है, वो फिर एक तरह से ज्यादा अवेयर हो जाता है, ज्यादा रैशनल होता है, सेंसिबल हो जाता है। जैसे और उससे भी आगे बढ़ता है तो अल्टीमेटली वो फिर एकाग्र और तुरीय अवस्था पर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से योग के साधना व्यक्ति के जीवन को ट्रांसफॉर्म करते हैं। उस पूरे प्रोसेस में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन सारे पांचों कोशों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हार्मोनी डेवलप हो जाता है। तो इस प्रकार ये राजयोग का साधना व्यक्ति के जीवन को ट्रांसफॉर्म करता है। और इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि योग थेरापी में इन अलग अलग योग के साधना के टूल्स का प्रयोग कैसे होता है। तो इसमें देखेंगे तो सबसे पहले योग साधना में जब ये थेरापेटिक परिणाम प्राप्त करना है तो इसका एक साइंटिफिक बेसिस तो होना चाहिए ना, कॉज एंड इफेक्ट सिद्धांत के अनुरूप। योग के अभ्यास से अगर किसी व्यक्ति के बीमारी में लाभ होता है तो उसमें साइंटिफिक ढंग से कोई ना कोई एक मैकेनिज्म होना जरूरी है, तभी ये परिणाम देता है। जब तक उस मैकेनिज्म को आप समझे बगैर ये कर लिया था, फायदा हो गया, ऐसे बोलेंगे तो आप थेरापेटिक रिजल्ट को इंश्योर नहीं कर सकते हैं। बाई चांस हो जाता है तो वो फिर आप थेरापिस्ट नहीं बन सकते हो। इसमें आपको साइंटिफिक पैरामीटर समझना होगा। तो योग चिकित्सा परिणाममुखी होता है, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए योग के अंदर सर्टेन अभ्यास को एक श्रृंखला में, एक क्रोनोलॉजी में, एक सीक्वेंस में अभ्यास किया जाता है। सबसे पहले योग में हम सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम का अभ्यास करते हैं, जो पूरे शरीर में रक्त संचार को सुनिश्चित करते हुए न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन के सप्लाई को इंश्योर करेगा। दूसरी ओर सेलुलर लेवल से लेकर के डाइजेस्टिव सिस्टम का वेस्टेज को डिटॉक्स कर देगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज में हम जब आगे बढ़ते हैं तो उस प्रक्रिया में यह हमारे शरीर को, सिस्टम को मजबूती देने के लिए कुछ यौगिक कार्डियो से लेकर के कुछ स्थूल व्यायाम के अभ्यास से मजबूती को सुनिश्चित करते हुए, कुछ स्टैटिक अभ्यास के माध्यम से अलाइनमेंट इंप्रूव करते हुए, मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए सहन शक्ति को इंप्रूव करेगा। इसके बाद फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, आसन में ये बहुत जरूरी है कि कंप्लीमेंट्री अभ्यास करें। एवरी नेक्स्ट प्रैक्टिस शुड हेल्प रिलीज द टायर्डनेस और एक्सर्शन ऑफ द अर्लियर वन और प्रीवियस वन। फिर धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं आसन से, देखो ये आसन के बारे में थोड़ा सा और मैं ज्यादा चीजें बोलना चाहूंगा कि आसन जब अंत करते हैं हमेशा रिलैक्सेशन के भाव के साथ अंत होना जरूरी है। कंप्लीमेंट्री आसन के माध्यम से, रिवर्स आसन के माध्यम से या अंत में किए जाने वाला शवासन या योग निद्रा जैसे अभ्यास के माध्यम से रिलैक्सेशन को इंश्योर किया जाता है। फिर उसके बाद प्राणायाम का साधना है। लेकिन कई बार किसी के शरीर में अगर टॉक्सिन्स का मात्रा ज्यादा है तो शोधन बहुत जरूरी है। शोधन के लिए योग में षटकर्म क्रियाएं बताए गए हैं। षटकर्म में नेति, धोती, नौली, वस्ती, कपालभाति और त्राटका। इसी को अगर हम घिरण संगीता में ढूंढते हैं तो घिरण संगीता में अलग अलग 12-13 प्रकार बताए गए। तो ये कई प्रकार के डिटॉक्स टेक्निक है। अगर आप पंचकर्म देखेंगे, आयुर्वेद में पंचकर्म सिद्धांत में डिटॉक्स किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में पंच तत्वों के माध्यम से डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है, तभी पूर्ण स्वास्थ्य, होलिस्टिक स्वास्थ्य को इंश्योर किया जा सकता है। तो योग में भी होलिस्टिक स्वास्थ्य को अचीव करना हो, ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, तो डिटॉक्स टेक्निक्स बहुत जरूरी है। नेति, धोती, नौली, वस्ती, कपालभाति और त्राटका, इनके अलग अलग वेरिएशंस के अभ्यास होंगे। और उसके साथ प्राणायाम का साधना, प्राण का जो नियंत्रण का साधना है। अब जो थेरापेटिक रिक्वायरमेंट है तो इंटेंसिटी थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए सहन शक्ति के हिसाब से बढ़ाना होगा, लेकिन नंबर
रिपीटेशन, टाइमिंग थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, सामान्य से ज्यादा करना पड़ेगा, तभी वो परिणाम दे सकता है। तो प्राणायाम साधना के बाद फिर धारणा, ध्यान, समाधि के साधना, रिलैक्सेशन, अवेयरनेस और ट्रांसफॉर्मेशन के साधना किया जाता है। इस पूरे प्रक्रिया में जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो उस आगे बढ़ने की प्रक्रिया में कई सारे बाधक और साधक तत्व भी आते हैं। तो योग सूत्र के अंदर साधक और बाधक तत्व के बारे में थोड़ा अलग ढंग से चर्चा है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये नव अंतराय बाधक तत्व के रूप में जीवन में आते हैं और उन बाधक तत्वों को पार करना जरूरी है। व्याधि, स्तयान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति, दर्शन, आलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्वानि, चित्त विक्षेप, पास्ते, अंतराया, ये 9 अंतराय को पार करना होता है। और इसी तरह से हठपर दीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने 6 साधक और 6 बाधक तत्वों के बारे में बताए हैं। 6 बाधक तत्व क्या है? अत्याहार, प्रयासस्य, प्रजल्पो, नियमाग्रह, जनसंघश्च, लौल्यम च, षड्भिर योग विनश्यति। ओवर ईटिंग सबसे बड़ा बीमारी के कारण में से एक है। स्ट्रेस अपने आप में होता है, लेकिन ओवर ईटिंग एक सबसे बड़ा बीमारी का कारण में से एक होता है। योग में आहार के संदर्भ में बहुत चर्चाएं हैं। भगवत गीता में जो भोजन के अंदर जो गुण है, त्रिगुण, जो प्राकृतिक गुण होते हैं, उसके आधार पर सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन के रूप में 3 पार्ट में डिवाइड किया। और वो कहते हैं कि एक तरह से गुणी व्यक्ति और एक तरह से पवित्र व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति और होलिस्टिक जीवन जीने वाला व्यक्ति सात्विक भोजन को प्रिय मान करके ग्रहण करता है। अब यहाँ हठ साधना में कहा गया कि ये स्निग्ध मधुराहार चतुर्थम स विवर्जिता भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहार समुच्यते। तो योग साधना, हठ योग साधना में मिताहार के कंसेप्ट में बल दिया गया है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा एक तरह से स्टेल फूड ना ले, है ना, और स्निग्ध, साफ सुथरा, फ्रेश, मधुर, नेचुरल स्वाद वाला, और जो भोजन ग्रहण करते हैं अपने कैपेसिटी का 4 भाग में से 2 भाग या 3 भाग ही ले लें। अच्छा होगा 2 भाग ही ले लें और 1 भाग लिक्विड के लिए छोड़ दें और 1 भाग स्पेस, आकाश तत्व के लिए छोड़ दें, तो ये अच्छा होगा। और इस प्रकार का भोजन वो भी पहले दूसरों को अर्पण करने के बाद ग्रहण करें, तो उस भोजन में हीलिंग सामर्थ्य बढ़ जाता है। तो इस प्रकार का भोजन करें। अत्याहार, प्रयासस्य, प्रजल्पो, नियमाग्रह, जनसंघश्च, लौल्यम च, षड्भिर योग विनश्यति। अगर इसको पालन नहीं करते हैं तो व्यक्ति के जीवन को नष्ट करने का कारण बन जाता है। तो आगे साधक तत्वों के बारे में भी चर्चा है। वो कहते हैं कि उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञानश्च, निश्चय, जनसंग परित्याग, षड्भिर योग प्रसिद्धति। तो उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चय और जनसंग परित्याग, ये जो 6 चीजें हैं जीवन में हम अपनाएंगे तो हमारे जीवन में सभी प्रकार के रुकावट दूर हो जाते हैं